वाराणसी कमिश्नरेट के थाना सिगरा पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 जनवरी 2025 को 15,000 किलोग्राम प्रतिबंधित मांझा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। थाना सिगरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरिनगर कॉलोनी चंदुआ चित्तूपुर इलाके में कुछ लोग प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के व्यापार में लिप्त है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापा मारा। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए छापा मारा और अभियुक्त जितेंद्र कुशवाहा व कुंदन कुशवाहा के घर के गोदाम से 20 क्विंटल मांझा बरामद किया। इसके बाद उनकी निशानदेही पर माताकुंड लल्लापुरा में अभियुक्त मोहम्मद आजम और मोहम्मद अफजल के घर से 130 क्विंटल मांझा बरामद किया। पुलिस ने कुल मिलाकर 15,000 किलोग्राम मांझा जब्त किया। यह मांझा न केवल प्रतिबंधित है बल्कि लोगों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। इस मामले को लेकर डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि पिछले दिनों चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत के बाद पुलिस युद्ध स्तर पर छापेमारी कर रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि सिगरा थाना अंतर्गत काशी विद्यापीठ क्षेत्र में जितेंद्र कुशवाहा और कुंदन कुशवाहा नाम के 2 व्यक्तियों का गोदाम है। वहां छापेमारी कर पुलिस ने दोनों आरोपियों समेत 20 क्विंटल मांझा बरामद किया। पुलिस ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि लल्लापुरा क्षेत्र में एक और गोदाम है जहां भारी मात्रा में चाइनीज मांझा रखा हुआ है। वहां छापेमारी कर पुलिस ने 130 क्विंटल मांझा बरामद किया। कुल बरामद मांझे की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। डीसीपी ने आगे बताया कि ये लोग बनारस के विभिन्न जगहों पर सप्लाई करते थे, जिनमें कुछ दिन पहले चौक क्षेत्र और रामनगर में भी बरामदगी हुई थी। वहां भी उन्होंने सप्लाई की थी। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंधित मांझा खुफिया तरीके से बनारस में ब्लैक मार्केटिंग के तहत लाया जा रहा है। इसका पता लगाया जा रहा है, जल्द ही इसका भी खुलासा होगा। ये अभी विगत दिनों बनारस में कई घटनाएं ऐसी सामने आई थी जिसमें चाइनीज़ मांझा से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी। इसी को लेकर के बनारस पुलिस द्वारा एक सघन अभियान चलाया गया था, जिसमें युद्ध स्तर पे छापेमारी की गई पूरे बनारस में, और इसी में थाना सिगरा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कल देर रात्रि में यहाँ पे जो विद्यापीठ चौकी क्षेत्र है, यहाँ पे 2 लोगों के ऊपर सूचना मिली थी कि इन्होंने गोडाउन में भारी मात्रा में चाइनीज़ मांझा जो है इन्होंने होर्डिंग करके रखा हुआ है। और इसी में जब छापेमारी की गई तो कुंदन कुशवाहा और जितेंद्र कुशवाहा, ये इनका गोडाउन था, जिसमें से लगभग 20 क्विंटल के करीब जो चाइनीज़ मांझा है ये बरामद हुआ। इनसे जब और गहराई से पूछताछ की गई कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस इनकी पता की गई, तो इन्होंने बताया कि पास ही का लल्लापुरा क्षेत्र है चौकी का, उसी में एक और गोडाउन है जिसको मोहम्मद आज़म और मोहम्मद अफजल जो है चलाते हैं, और इसमें भारी मात्रा में चाइनीज़ मांझा जो है होर्डिंग करके रखा गया है। इन पे जब छापामारी की गई तो उस गोडाउन से लगभग 130 क्विंटल और प्रतिबंधित मांझा मिला है, और इसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। चारों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है, और इनके द्वारा बताया गया लगभग 1.5 करोड़ का जो माल था ये पकड़ा गया है पुलिस द्वारा। और ये लोग जगह जगह पे बनारस में सप्लाई करते थे, जैसे चौक क्षेत्र से 6 क्विंटल के करीब बरामदगी हुई थी कुछ दिन पहले, रामनगर और बाकी जगहों पे भी कुछ मात्रा में बरामद हुआ है। इसी में क्योंकि ये प्रतिबंधित इसीलिए किया गया था क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा है। ये बहुत जो शार्प, जिसमें कांच लगा कर के इसको बेचा जाता है, जिससे कि जो लोग पतंग का खेल करते हैं उसमें आपस में जो काट लड़ाने का काम इजी हो जाता है, इसीलिए लोग इसको ख़रीदने के लिए तत्पर रहते हैं। इसकी खरीद फरोख्त में भी जो खरीदने वाला है वो मुजरिम माना जाता है, और यदि कहीं पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कहीं बिक्री हो रही है या खरीदा जा रहा है तो दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम ने क्योंकि ये अच्छा काम किया है, 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया। ये कहीं ना कहीं से गोपनीय रूप से ब्लैक मार्केटिंग के रूप में ये लाया जा रहा है, और इसका भी जल्द खुलासा किया जाएगा कौन इसके पीछे है। यदि कोई गिरोह है तो उसका भी पता लगाया जाएगा, और गैंगस्टर एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये क्योंकि जो लावारिस तौर पे ये लटका रहता है मांझा, ये यदि चाइनीज़ मांझा भी ना होकर यदि सामान्य मांझा भी हो तो भी गंभीर चोट ये पहुंचा सकता है, क्योंकि जब तेज़ रफ्तार से कोई 2 पहिया वाहन आएगा और इसकी चपेट में आएगा तो ज़रूर
वो मुंह या गले पे चोट कर देगा। इसीलिए मीडिया की तरफ से सभी से हमारा अनुरोध है कि ट्रैफिक नियमों के तहत सभी लोग हेलमेट ज़रूर लगा के चले। बच्चे अगर यदि आगे बैठ रहे हैं तो बच्चों को भी हेलमेट पहनाएं और पूरा मुंह कवर करने वाला हेलमेट पहनाएं, जिससे यदि ऐसा कोई लावारिस लटका भी रहता है, कोई वस्तु मांझा ही नहीं सिर्फ और भी कोई वस्तु यदि लटके रहती है तो सर और मुंह बचा रहेगा उससे।